मिल जाए तो जो कहो सो हर जाऊं। पानी, कच्चा दूध सब कच्चा ही रहेगा। तो मांगने का तरीका होता है। भगवान ने कहा ओ हो, आप उस कुल खानदान में पैदा हुए हो जिसमें हिरण्याक्ष पैदा हुआ था। अब बताओ वो कौन बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। ओहो, हिरण्याकशिपु जिस कुल खानदान में। अरे हिरण्याकशिपु के पुत्र प्रहलाद, जिन्होंने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया था। अरे प्रहलाद के पुत्र विरोचन जानते थे बनुआ ब्राह्मण हैं, नकली ब्राह्मण हैं, देवता हैं, ब्राह्मण बनकर के आए हैं और बची हुई उम्र का दान कर दिया। उन्हीं के कुल खानदान में तो आप भी पैदा हुए। इतनी बटरिंग करना पड़ता है मांगने के पहले। सुनिया कि नहीं साहदेव? इन्हें सोचा कि सेते में पैसा आ जाता। हाँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरे कहा महाराज आपकी कृपा है, जो मांगना हो मांग लो। और सुनो, भगवान आए हैं मांगने के लिए, नौटंकी अलग से कर रहे हैं। काहे? मांगने से ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है। तो सोचा कहीं बलि कह न दे कि महाराज नहीं मांगना है तो जाओ। अब भाई काहे समय घुमा रहे हो? कहा लेकिन नहीं मांगूंगा तो तुम दुखी हो जाओगे। हाँ, कहा तो आप जैसा उदार दाता नहीं है तो हम जैसा संतोषी ब्राह्मण भी नहीं मिलेगा। पदानि त्रीण दैत्रेंद्र संबतानि पदामम, हम जैसा संतोषी ब्राह्मण नहीं मिलेगा। 3 पग पृथ्वी दे दो, वो भी अपने पग से लूंगा। बलि ने कहा दत्त तेरी की। अरे क्या मांग रहे हो ब्रह्मचारी? जो बलि के सामने एक बार झोली फैलाता है उसको दोबारा मांगना नहीं पड़ता है। फिर से सोच समझ करके मांग लो। भगवान ने कहा ए बलि, महात्मा अगर लोभी न हो तो बादशाह होता है। लो प्रटन भी करने लगे कि हमको 3 ही पग चाहिए। कहा तुम्हारा 3 पग नाप लो। कैसे कैसे नाप लो? पहले संकल्प करो। कहा हमारा 3 पग के लिए संकल्प का नियम तो नियम है। शुक्राचार्य जी ने सोचा ये है कौन? जब से आया है लच्छेदार भाषा बोल रहा है। और जैसे शुक्राचार्य जी आंख बंद किए, नाक दबाए, तो शुक्राचार्य जी के ध्यान में वामन भगवान का विराट रूप दिखलाई पड़ गया हो और शुक्राचार्य जी दौड़ पड़े। महाराजा बल ने कहा ए विरोचन नंदन, इनको पहचान रहे हो? हाँ महाराज। कौन है? कहा वामन है। कई कौन वामन? 53 नहीं है। ए सब विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। अरे विष्णु है, विष्णु मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है। तेरा 2 ही पग में सब कुछ ले लेगा, तीसरा पग देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। देवा नाम कार साधका, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया, इसलिए तू ना कर दे। बलि ने कहा महाराज हमारे कुल खानदान में आज तक कभी झूठ नहीं बोला गया है। कहा सुनो, 6 जगह झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कहां कहां? देखो बहुत ध्यान से सुनना। अपनी पत्नी से कभी सही मत बोलना। समझता कि नहीं ज्ञानो? अगर माइक से सुनत हुई है तो कहीं आवा खवाब तो होगा सिंघाड़ा की पूरी खाया। और सुनो, अगर आपने अपनी पत्नी से सही बोल दिया तो कम गलती की हो। और बोलने के बाद अगर आपने कहा सुनो किसी से कहना नहीं, तो आपने डबल गलती किया है। जब तक 10-20 से नहीं बता देगी चाय भी हजम होने वाला। और बताती जाएंगी, कहती जाएंगी दीदी हमारी आदत नहीं इधर उधर करने की। तुमको मैं अपना जान करके बता रही हूं। स्त्री सुनर्म विवाहिच, हंसी मजाक में झूठ बोल दो कोई बात नहीं। अगर आपके झूठ बोलने से किसी लड़की की शादी हो जाती तो झूठ बोल दो। लड़की की नाक भले इतनी बड़ी हो, अरे कह दे एकदम सुग्गा की टोट है, एकदम हेमा मालिनी है। अगर आपके झूठ बोलने से लड़की का विवाह हो जाए तो झूठ बोल दो। वित्यर्थे, अभी मैं आऊं और कह दूं ज्ञानू भैया 5000 हमका दे दिया, हमरे होई तो देव, न होई तो न देव, तो दे हैं। और कह दी ज्ञानू भैया हमका 500 दे दिया, शाम की जाए 10,000 ले लिया। तो एक बार सोच रही है भले न दे, लेकिन सोचे कि विवश हुई है कि चला दे देते हैं, बाद में मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर झूठ बोलना हो तो झूठ बोल दो। अगर आपका प्राण संकट में है और झूठ बोलने से प्राण बच जाए तो झूठ बोल दो।
आपके झूठ बोलने से गौ हत्या न हो तो झूठ बोल दो, आपके झूठ बोलने से ब्राह्मण वध न हो तो झूठ बोल दो। शुक्राचार्य जी ने कहा इतने स्थान पर झूठ बोला जा सकता है। महाराजा बल्ल ने कहा गुरु जी, अरे नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम होहि की कोटि की गुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम होहि की कोटि की गुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटि की गुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की। कहा गुरु जी हमारे कुल खानदान में कभी झूठ नहीं बोला गया है। बलि ये विष्णु है, विष्णु मैं बता रहा हूं, ये तेरा सब कुछ ले लेगा। भक्त तो बड़ा प्यारा भाव जा रहा है। बल ने मुस्कुरा करके कहा गुरुदेव अगर ये भारत का महात्मा है तो झूठ नहीं बोलेगा, 3 पग पृथ्वी लेगा और चला जाएगा। अगर गुरुजी आपकी बात सत्य है, ये विष्णु है, गुरुजी अगर ये सच में विष्णु है, नहीं भी देना चाहूंगा तो छीन करके ले लेंगे। तो गुरुदेव दुनिया का दाता विष्णु मेरे सामने भिखारी बन करके खड़ा होगा और मैं दानी बन करके खड़ा होऊंगा। गुरुदेव ये सौभाग्य क्यों गवा दूं गुरुदेव, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ए बलि बहुत बात बनाता है, आज निर्णय कर ले, तुमको जगदीश चाहिए या गुरु चाहिए। बलि ने कहा मुझको ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है जो जगदीश के चरणों से दूर करे। गुरु का काम दुनिया वालों को भगवान के चरणों में पहुंचाने का है, और जो गुरु भगवान के चरणों से दूर करे, मुझको ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। बल गुरु तजो, विनय पत्रिका गोस्वामी जी ने लिखा है, लेकिन भगवान को नहीं छोड़े। शुक्राचार्य जी ने कहा जा पदहीन हो जा, श्रीहीन हो जा। और भक्तों ध्यान देना, जैसे संकल्प होने को हुआ, भागवत जी में तो नहीं है, मैंने संतों से सुना है, शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गए कि जल गिरेगा नहीं तो संकल्प कहां से होगा। भगवान समझ गए अब ये गड़बड़ सड़बड़ फिर कर रही। तो जो कुसा होता है, माताओं कुसा देखी हो कि नहीं, इतना मोटा मोटा, तब तो खूब देखे यार, कहां से माटी के धौंधरा आए यहाँ सब जौन कह जा। और जो नुकीला होता है, यहां देखना पंडित जी लोग रखे हैं, कहा ये बलिधरा लगता है इसमें कुछ फंस गया है, जरा मार। और जैसे खींच करके मारा, शुक्राचार्य जी का एक बलबुआ फ्यूज हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। शुक्राचार्य जी बाहर निकल आए, कहा प्रभु हमारी आपने एक आंख क्यों फोड़वा दिया। कितने नेत्र होते हैं जानते हो नहीं, आप लोग जानते हो? 2 नेत्र होते हैं, इनका नाम जानते हो? अरे ज्ञान विराग नयन उर्गारी। एक नेत्र का नाम ज्ञान है, दूसरे का वैराग्य है। कहा गुरु जी आपका ज्ञान का नेत्र इतना गजब का निकला कि मैं विष्णु कितना छिपने का प्रयास किया, आपने पहचान लिया। लेकिन जो दूसरा नेत्र था वैराग्य वाला, उसमें मोतिया, तो मैंने सोचा ऑपरेशन ही करता चलूं। और जो गुरु अपने शिष्य को जगदीश के चरणों से जग में ढकेलेगा, उसकी आंखें फूटेगी और कुछ होने को। और जैसे जल गिरा, संकल्प हुआ, भगवान ने कहा ए बलि अब मेरा नापना देख कि एहा पद पाताल शीश यजधामा, पद पाताल शीश यजधामा, अपर लोक यंग यंग विश्रामा, अपर लोक यंग यंग विश्रामा, अपर लोक यंग यंग विश्राम। भगवान ने विराट रूप बनाया और 2 ही पग में सब कुछ नाप करके कहा गरुड़ इसको बांध लो। गरुड़ ने महाराजा बलि को वरुण पास में बांध करके पटक दिया। ए बलि नरक जाने के लिए तो तैयार हो,
कहा प्रभु 2 मिनट की छुट्टी दे दो। कहा कहाँ जाएगा? कहा रेवा मऊ जाऊंगा। कहा वहां जाकर के क्या करेगा? कहा वहां जाकर के आयोजकों से कहूंगा कि विनोदानंद को भगाओ। क्यों? कहा प्रभु जो आपका दर्शन करने के बाद भी नरक जा सकता है तो कथा सुनकर के कहां से बैकुंठ जाएगा? भगवान ने कहा नहीं, मेरे कहने का मतलब ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि तूने 3 पग पृथ्वी देने के लिए कहा था, तेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं बचा होगा। रेवा मऊ के भक्तों शब्दों पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा। बलि ने मुस्कुरा करके कहा गुरुजी देने के लिए तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन अभी देने वाला बचा है मालिक, अभी देने वाला बचा है। कहा इसका मतलब? कहा प्रभु धन बड़ा होता है कि धनी? कहा बड़ा तो धनी होता है। कहा मालिक आपने जब धन की कीमत 2 पैर की किया, क्या धनी की कीमत 1 भी पैर की नहीं होगी? तीसरा चरण मेरे सिर पर रखो, आदेश दिया। पदम तृतीयम कुर शीश में निजम। और जैसे भगवान ने तीसरा चरण की पूर्ति करने के लिए बलि के सिर पर रखा, विधाता आ गए, प्रहलाद जी आ गए। विंध्यावली ने कहा वाह प्रभु वाह, आपका देना भी गजब का, आपका लेना भी गजब का है। प्रभु आपने लिया क्या है? देखो मैं आया हूं, हमारे ज्ञानदेव जी ने व्यवस्था किया है। पहले दिन तो मैं पंडित जी के यहाँ था, मास्टर साहब के यहाँ, जगदम्बा के परिवार में। उनके यहाँ माता जी निकल आई थी, इधर आना पड़ा। अब बेचारे वो कैसे सोते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे लिए इधर से कूलर लगा देंगे, इधर से पंखा लगा देंगे, बिजली जाएगी तो इन्वर्टर से लगा देंगे, और खूब सेवा कर रहे हैं। इनके कमरे में मैं हूँ, तो इनका कमरा है। ये मान करके एक आध दिन अगर मैं ज्यादा रुकूं तो रुक सकता हूं कि नहीं ज्ञानू? वैसे रुकूंगा नहीं। ये मत सोचो कि बाबा भूमिका बना रहा है, क्योंकि कल चला जाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी मैं इनसे कहूं ये ज्ञानू आप लोग परिवार के साथ बाहर निकलो, ये मेरा मकान है, तो पहले तो सोचेंगे महाराज मजाक कर रहे हैं, मुस्कुराएंगे, और जब जान लेंगे कि सच में बाबा कब्जा करने वाला है तो पकड़ेंगे और ला करके यही नहर के बाहर जो सड़क है उसी पर पटक देंगे। अरे भाई ज्ञानू का है, रह करके मान करके रहो, कौन तुमको रोक रहा है? अपना क्यों बना रहे हो? संपत्ति सब रघुपति कई आही। अरे भगवान की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति मान करके रहो न, कौन रोक रहा है? लेकिन जिस दिन भगवान की संपत्ति को अपना मानोगे उस दिन अपमानित ही होना पड़ेगा भक्तों, और कुछ नहीं मिलेगा। विंध्यावली ने कहा महाराज गलती मेरे पति की है, वो आपकी संपत्ति को अपना मान लिया। प्रभु आपने लिया क्या? वो तो आपका पहले से था, है और रहेगा।